जी हां दोस्तों, तीसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ 125 रनों की शर्मनाक हार ने पूरे भारतीय क्रिकेट को झकझोर कर रख दिया है और अब माहौल पूरी तरह बदल चुका है। इस करारी हार के बाद टीम इंडिया के करोड़ों फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर इतनी मजबूत टीम इतनी बुरी तरह कैसे बिखर गई। यही वजह है कि अब कोच गौतम गंभीर और BCCI ने मिलकर चौथे T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 तैयार कर दी है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कुछ खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है तो कुछ नए चेहरों की दमदार वापसी कराई गई है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि तीसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 201 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया था। इसके जवाब में जब भारतीय टीम मैदान पर उतरी तो शुरुआत से ही बल्लेबाज पूरी तरह दबाव में दिखाई दिए और पूरी टीम केवल 11 ओवर 4 गेंदों में 76 रन बनाकर ढेर हो गई। यह सिर्फ हार नहीं थी, बल्कि भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा झटका था, जिसने हर फैन का दिल तोड़ दिया। गेंदबाजों ने अपनी तरफ से संघर्ष जरूर किया, लेकिन बल्लेबाजों ने पूरी तरह निराश किया और यही वजह रही कि टीम इंडिया को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। अब सीरीज में वापसी करनी है तो बचे हुए दोनों मुकाबले हर हाल में जीतने होंगे, क्योंकि अब गलती की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं बची है। यही कारण है कि चयनकर्ताओं ने कड़ा फैसला लेते हुए टीम में बड़े बदलाव किए हैं। खबरों के अनुसार सूर्यकुमार यादव समेत 4 बड़े खिलाड़ियों को फिर से प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है, जबकि वैभव सूर्यवंशी समेत 4 खिलाड़ियों को बाहर बैठाया गया है ताकि टीम को नई ऊर्जा और नया संतुलन मिल सके। अब देखना होगा कि यह बदलाव मैदान पर कितना असर दिखाते हैं, लेकिन इतना तय है कि इस बार खिलाड़ियों पर प्रदर्शन का जबरदस्त दबाव रहने वाला है। अगर कोई खिलाड़ी फिर से लापरवाही करता है तो उसके लिए टीम में जगह बचाना आसान नहीं होगा। भारतीय फैंस अब केवल बहाने नहीं बल्कि मैदान पर जीत देखना चाहते हैं। चौथा T20 मुकाबला टीम इंडिया के लिए करो या मरो जैसा बन चुका है और अगर यहां भी हार मिली तो सीरीज पूरी तरह हाथ से निकल सकती है। इसलिए हर खिलाड़ी को अपना सर्वश्रेष्ठ देना ही होगा। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर चौथे T20 मुकाबले के लिए किन 11 खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में मौका दिया गया है और किन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि भारत और इंग्लैंड के बीच यह मुकाबला कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा, कितने बजे शुरू होगा इस मैच की पिच रिपोर्ट कैसी रहने वाली है और आप इस रोमांचक मुकाबले का लाइव प्रसारण कहां देख सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप भी मानते हैं कि अब टीम इंडिया को जीत के लिए सख्त फैसले लेने ही होंगे और खराब प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को बिल्कुल भी बख्शना नहीं चाहिए, तो अभी इसी समय वीडियो को जोरदार लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल आवर स्पोर्ट्स क्रिकेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि क्रिकेट की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको ही मिले। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा, क्योंकि इस मुकाबले का इंतजार हर भारतीय क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा है। आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा T20 मुकाबला 9 जुलाई को इंग्लैंड के सेट यूनिक स्टेडियम ब्रिस्टल में खेला जाएगा और भारतीय समय के अनुसार यह मुकाबला रात 10 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस रात 9:30 बजे कराया जाएगा। इसलिए अगर आप इस मुकाबले का एक भी रोमांचक पल मिस नहीं करना चाहते तो समय से पहले अपनी पूरी तैयारी करके बैठ जाइए, क्योंकि यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद अहम होने वाला है। अब बात करते हैं कि आखिर इस मुकाबले का लाइव प्रसारण कहां देखा जा सकता है। दोस्तों, अगर आप अपने टेलीविजन पर मैच का आनंद लेना चाहते हैं तो इस मुकाबले का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स 10 नेटवर्क पर किया जाएगा। इसके अलावा DD स्पोर्ट्स पर भी इस मुकाबले का आनंद लिया जा सकता है और अगर आप मोबाइल फोन पर कहीं भी रहते हुए लाइव मैच देखना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार ऐप के माध्यम से इस मुकाबले का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। इसलिए कोई भी क्रिकेट प्रेमी
इस बड़े मुकाबले का रोमांच मिस नहीं करेगा, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पर इसकी सुविधा उपलब्ध रहने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, क्योंकि आंकड़े हमेशा मुकाबले से पहले एक अलग कहानी जरूर बताते हैं। अभी तक भारत और इंग्लैंड के बीच कुल 33 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें भारतीय टीम ने 18 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि इंग्लैंड की टीम 14 मुकाबले जीतने में सफल रही है और एक मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ था। अगर केवल रिकॉर्ड देखा जाए तो टीम इंडिया का पलड़ा थोड़ा भारी जरूर नजर आता है, लेकिन मैदान पर पुराने रिकॉर्ड नहीं बल्कि मौजूदा प्रदर्शन जीत तय करता है। यही कारण है कि भारतीय टीम को इस बार किसी भी तरह की लापरवाही से बचना होगा, क्योंकि पिछले कुछ मुकाबलों में बल्लेबाजी ने पूरी तरह निराश किया है। अगर बल्लेबाज फिर से गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलेंगे और शुरुआत में विकेट गंवाते रहेंगे तो जीत हासिल करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। दूसरी तरफ गेंदबाजों को भी लगातार अनुशासित लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी, ताकि इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज खुलकर रन न बना सकें। दोस्तों, लगातार मिली हार ने भारतीय टीम का आत्मविश्वास जरूर प्रभावित किया है, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ लगातार मुकाबले गंवाने के बाद अब हर खिलाड़ी पर जबरदस्त दबाव है। इससे पहले भी टीम को निराशाजनक प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था, इसलिए अब चौथा T20 मुकाबला केवल एक मैच नहीं बल्कि सम्मान की लड़ाई बन चुका है। अगर भारत को इस सीरीज में वापसी करनी है तो हर खिलाड़ी को अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा और मैदान पर पूरे जोश तथा जज्बे के साथ उतरना होगा। अब बात करते हैं इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, क्योंकि यही वह चीज है जो मैच का पूरा रुख बदल सकती है। दोस्तों, सेट यूनिक स्टेडियम ब्रिस्टल की पिच को आमतौर पर गेंदबाजों के लिए काफी मददगार माना जाता है। यहां बड़े स्कोर बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि नई गेंद तेज गेंदबाजों को अच्छी स्विंग और अतिरिक्त मूवमेंट देती है, जबकि बीच के ओवरों में स्पिन गेंदबाज भी बल्लेबाजों को खूब परेशान करते हैं। अब तक इस मैदान पर कुल 12 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें लगभग 75% मुकाबले पहले गेंदबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि केवल 25% मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को सफलता मिली है। यही वजह है कि इस मैदान पर टॉस की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है, और जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वह पहले गेंदबाजी करने का फैसला लेना पसंद करेगा, ताकि लक्ष्य का पीछा करते समय परिस्थितियों का पूरा फायदा उठा सके। हालांकि बल्लेबाज अगर शुरुआत में धैर्य रखें और विकेट बचाकर खेलें तो इस पिच पर अच्छे रन भी बनाए जा सकते हैं। इसलिए यह मुकाबला पूरी तरह संतुलित रहने वाला है, जहां गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों के सामने खुद को साबित करने का शानदार मौका रहेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय टीम इस बड़े मुकाबले में जोरदार वापसी करती है या फिर इंग्लैंड एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखते हुए भारतीय फैंस की उम्मीदों को बड़ा झटका देता है। मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है और हर पल क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनें बढ़ाने वाला साबित होगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं भारतीय टीम की नई प्लेइंग 11 के बारे में, जो चौथा T20 मुकाबले में उतरने वाली है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस प्लेइंग 11 में पहले नंबर पर एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी को शामिल किया गया है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि वैभव सूर्यवंशी पिछले लगातार 2 T20 मुकाबलों में उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, और यही वजह है कि अब उनके चयन को लेकर सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट विशेषज्ञों तक लगातार सवाल उठ रहे हैं। तीसरे T20 मुकाबले में भी उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने केवल 5 गेंदों का सामना करते हुए 13 रन बनाए। हालांकि उनकी छोटी पारी में 2 शानदार छक्के जरूर देखने को मिले, जिन्होंने उनके आत्मविश्वास की झलक दिखाई, लेकिन केवल कुछ बड़े शॉट लगाने से टीम को जीत नहीं मिलती। भारतीय टीम को इस समय जिम्मेदारी निभाने वाले बल्लेबाजों की जरूरत है, जो मुश्किल परिस्थितियों में टिक कर खेल सकें। इसके बावजूद कोच गौतम गंभीर ने एक बार फिर वैभव सूर्यवंशी पर भरोसा जताया है और उन्हें चौथे T20 मुकाबले के लिए फिर से मौका दिया गया है। यह फैसला साफ बताता है कि टीम प्रबंधन अभी भी उनकी प्रतिभा पर पूरा विश्वास करता है और मानता है
कि यह युवा खिलाड़ी किसी भी समय मैच का रुख बदल सकता है। अगर उनके अब तक के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए केवल 2 मुकाबले खेले हैं, जिनमें कुल 27 रन बनाए हैं। आंकड़े भले ज्यादा प्रभावशाली नहीं दिखाई देते, लेकिन कई बार प्रतिभा को निखरने के लिए लगातार अवसर देने पड़ते हैं। अब चौथा T20 मुकाबला वैभव सूर्यवंशी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा, क्योंकि अगर इस बार भी उनका बल्ला खामोश रहा तो टीम में उनकी जगह पर खतरा बढ़ सकता है। दूसरी तरफ अगर उन्होंने बड़ी पारी खेल दी तो वही लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकेंगे जो आज उनकी आलोचना कर रहे हैं। इसलिए अब सारी निगाहें वैभव सूर्यवंशी पर टिकी रहेंगी और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि वह अपने ऊपर जताए गए भरोसे को शानदार प्रदर्शन में बदलते हैं या फिर एक बार फिर भारतीय फैंस को निराश करते हैं। अब वक्त बहानों का नहीं बल्कि मैदान पर जवाब देने का है, और यही मौका उनके करियर की सबसे बड़ी पहचान भी बन सकता है। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में दूसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा को बाहर करके उनके जगह पर संजू सैमसन को शामिल किया गया है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अभिषेक शर्मा का प्रदर्शन पिछले लगातार 2 T20 मुकाबलों में बेहद निराशाजनक रहा है, और यही सबसे बड़ी वजह बनी कि टीम प्रबंधन ने अब सख्त फैसला लेते हुए उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। भारतीय टीम इस समय किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब हर मुकाबला सम्मान और सीरीज बचाने की लड़ाई बन चुका है। जब बल्लेबाज लगातार रन बनाने में नाकाम रहते हैं तो चयनकर्ताओं को मजबूर होकर बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, और इस बार वही देखने को मिला है। अभिषेक शर्मा की जगह अनुभवी बल्लेबाज संजू सैमसन को टीम में शामिल किया गया है, जिनसे भारतीय फैंस को काफी बड़ी उम्मीदें हैं। दोस्तों, संजू सैमसन ऐसे खिलाड़ी हैं जो अगर शुरुआत में कुछ गेंदें खेल लें तो अकेले दम पर पूरे मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी विरोधी गेंदबाजों पर शुरू से ही दबाव बना देती है, और यही वजह है कि टीम प्रबंधन ने उन पर भरोसा जताया है। अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने भारत के लिए अब तक 65 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 1405 रन बनाए हैं। उनका बल्लेबाजी औसत 27 का रहा है, और इस दौरान उन्होंने 3 शानदार शतक तथा 6 अर्धशतक भी अपने नाम किए हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि जब उनका बल्ला चलता है तो वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने का दम रखते हैं। अब चौथा T20 मुकाबला संजू सैमसन के लिए सुनहरा अवसर साबित हो सकता है, क्योंकि लंबे समय बाद उन्हें खुद को साबित करने का बड़ा मंच मिला है। अगर उन्होंने इस मौके को दोनों हाथों से भुना लिया तो टीम में उनकी जगह मजबूत हो जाएगी, लेकिन अगर वह भी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे तो आलोचना उनका भी पीछा नहीं छोड़ेगी। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि संजू सैमसन अपने अनुभव और आक्रामक अंदाज से भारतीय टीम को दमदार शुरुआत दिलाकर जीत की राह पर ले जाते हैं या नहीं। वहीं दोस्तों, इसके बाद तीसरे नंबर पर इस प्लेइंग 11 में श्रेयस अय्यर की खराब कप्तानी और खराब बैटिंग की वजह से इनको बाहर करके उनके जगह पर टीम इंडिया के एक बार फिर कप्तानी सूर्य कुमार यादव दी गई है, और तीसरे T20 मुकाबले में चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए भी नजर आएंगे। जी दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रेयस अय्यर से इस पूरी सीरीज में बल्लेबाजी के साथ साथ कप्तानी में भी बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ अब तक उनका प्रदर्शन उम्मीदों पर बिल्कुल खरा नहीं उतर पाया। जब टीम लगातार हार झेल रही हो और कप्तान भी अपनी जिम्मेदारी निभाने में सफल न हो तो बदलाव होना लगभग तय माना जाता है। यही कारण है कि टीम प्रबंधन ने बड़ा फैसला लेते हुए श्रेयस अय्यर को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है, और एक बार फिर भारतीय टीम की कमान विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव के हाथों में सौंप दी गई है। ये फैसला साफ संकेत देता है कि अब टीम इंडिया किसी भी कीमत पर वापसी करना चाहती है, और मैदान पर केवल वही खिलाड़ी उतरेंगे जो मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, अगर सूर्य कुमार यादव के T20 करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक भारत के लिए 113 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 3272 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 160 से भी अधिक रहा है, जबकि बल्लेबाजी औसत 36 के आसपास है। यही नहीं, उनके नाम 4 शानदार शतक
और 25 अर्धशतक भी दर्ज हैं, जो इस बात का सबूत है कि वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को तहस नहस करने का दम रखते हैं। सूर्य कुमार यादव का आक्रामक अंदाज हमेशा विपक्षी टीम पर दबाव बना देता है और जब उनका बल्ला चल पड़ता है तो मैदान के हर कोने में चौकों और छक्कों की बरसात होने लगती है। अब चौथा T20 मुकाबला उनके लिए सिर्फ वापसी का मौका नहीं बल्कि आलोचकों को करारा जवाब देने का सबसे बड़ा मंच भी है। भारतीय फैंस की नजरें अब पूरी तरह सूर्य कुमार यादव पर टिकी हुई हैं और हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि वह कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों में दमदार प्रदर्शन करके टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाएंगे। अब देखना बेहद रोमांचक होगा कि वापसी के बाद सूर्य कुमार यादव अपने पुराने विस्फोटक अंदाज में मैदान पर जलवा बिखेरते हैं या नहीं। वही दोस्तों, इसके बाद चौथे नंबर पर इस प्लेइंग 11 में ईशान किशन को बाहर करके उनके जगह पर रजत पाटीदार को शामिल किया गया है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि रजत पाटीदार एक शानदार, आत्मविश्वासी और बेहद आक्रामक बल्लेबाज हैं, जो किसी भी समय अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैच का पूरा रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। दूसरी तरफ ईशान किशन का प्रदर्शन पिछले मुकाबलों में उम्मीदों के अनुसार बिल्कुल भी नहीं रहा और यही वजह है कि टीम प्रबंधन ने बड़ा फैसला लेने में बिल्कुल भी देर नहीं की। पिछले T20 मुकाबले में ईशान किशन के पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका था, लेकिन वह केवल 9 गेंदों में 13 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। ऐसे समय में जब टीम को एक बड़ी और जिम्मेदार पारी की जरूरत थी, उनका जल्दी आउट होना भारतीय टीम पर भारी पड़ गया। लगातार खराब प्रदर्शन के कारण आखिरकार उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उनकी जगह रजत पाटीदार को मौका दिया गया है। दोस्तों, रजत पाटीदार को उनकी निडर बल्लेबाजी और तेज रन बनाने की क्षमता के लिए जाना जाता है। वह मिडिल ऑर्डर में उतरकर कुछ ही गेंदों में मुकाबले का पूरा माहौल बदल सकते हैं। आईपीएल में उन्होंने जिस तरह बड़े बड़े गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए चौकों और छक्कों की बरसात की थी, उसने पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। यही कारण है कि चयनकर्ताओं ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है और चौथे T20 मुकाबले के लिए टीम में शामिल किया है। अब यह मौका रजत पाटीदार के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं होगा, क्योंकि अगर उन्होंने अपने बल्ले से बड़ी पारी खेल दी तो टीम में उनकी जगह और भी मजबूत हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर वह इस अवसर का फायदा नहीं उठा पाए तो उनके लिए आगे की राह कठिन हो सकती है। अब सभी भारतीय फैंस की निगाहें रजत पाटीदार पर टिकी हुई हैं और हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि वह अपने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चौथे T20 मुकाबले में बड़ा स्कोर बनाएंगे और भारतीय टीम को शानदार जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। इसके बाद दोस्तों, 5वें नंबर पर इस प्लेइंग 11 में तिलक वर्मा को बाहर करके एक बार फिर से उनके जगह पर रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि रिंकू सिंह भारतीय टीम के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद फिनिशर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। जब भी टीम को तेज गति से रन बनाने की जरूरत होती है, रिंकू सिंह अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मुकाबले का पूरा माहौल बदलने का दम रखते हैं। दूसरी तरफ तिलक वर्मा का प्रदर्शन इस सीरीज में लगातार निराशाजनक रहा है और यही वजह है कि टीम प्रबंधन ने आखिरकार बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया है। इंग्लैंड के खिलाफ लगातार तीनों मुकाबलों में उनका बल्ला पूरी तरह शांत रहा और तीसरे T20 मुकाबले में भी उन्होंने 11 गेंदों का सामना करते हुए केवल 3 रन बनाए। ऐसे समय में जब टीम को जिम्मेदार बल्लेबाजी की जरूरत थी, उनका जल्दी आउट होना भारतीय टीम के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। लगातार खराब प्रदर्शन के कारण चयनकर्ताओं ने अब रिंकू सिंह पर भरोसा जताया है और उन्हें चौथे T20 मुकाबले के लिए टीम में शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर रिंकू सिंह के अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए अब तक 45 मुकाबले खेले हैं और 665 रन बनाए हैं। उनका बल्लेबाजी औसत लगभग 40 का रहा है, जो अपने आप में एक शानदार और प्रभावशाली रिकॉर्ड माना जाता है। यही नहीं, वह दबाव की परिस्थितियों में भी शांत रहकर तेजी से रन बनाने की कला अच्छी तरह जानते हैं।
रिंकू सिंह की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह आखिरी ओवरों में बड़े बड़े छक्के लगाकर कुछ ही गेंदों में मैच का पूरा पासा पलट सकते हैं। अब चौथा T20 मुकाबला उनके लिए खुद को फिर से साबित करने का सुनहरा अवसर होगा। अगर उन्होंने इस मौके का पूरा फायदा उठाया तो वह भारतीय टीम की जीत के सबसे बड़े हीरो बन सकते हैं। वहीं दोस्तों, इसके बाद प्लेइंग 11 में छठे नंबर पर शिवम दुबे को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और उनके जगह पर हार्दिक पांड्या की वापसी कराई गई है। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस समय इंग्लैंड की टीम सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाए हुए है और अब भारतीय टीम के सामने वापसी करने के लिए केवल एक ही रास्ता बचा है, बचे हुए दोनों T20 मुकाबलों में हर हाल में जीत हासिल करना। अगर यहां से टीम इंडिया एक भी मुकाबला हार जाती है तो सीरीज जीतने का सपना पूरी तरह टूट सकता है। यही वजह है कि टीम प्रबंधन ने अब बड़ा और साहसी फैसला लेते हुए अनुभवी ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की टीम में वापसी कराई है। दोस्तों, हार्दिक पांड्या सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि ऐसे मैच विनर हैं जो अकेले दम पर बल्लेबाजी, गेंदबाजी और शानदार फील्डिंग से पूरे मुकाबले का रुख बदल सकते हैं। जब भी भारतीय टीम मुश्किल परिस्थितियों में फंसती है तब हार्दिक पांड्या अपनी आक्रामक सोच और निडर खेल से विरोधी टीम पर दबाव बना देते हैं। अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर पर नजर डालें तो उन्होंने भारत के लिए अब तक 138 मुकाबले खेले हैं और 2288 रन बनाए हैं। इसके अलावा गेंदबाजी में भी उन्होंने जबरदस्त योगदान देते हुए 114 विकेट अपने नाम किए हैं। यही आंकड़े बताते हैं कि हार्दिक पांड्या भारत के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में क्यों गिने जाते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह किसी भी समय तेजी से रन बना सकते हैं और जरूरत पड़ने पर महत्वपूर्ण विकेट निकालकर मैच का पूरा पासा पलट सकते हैं। चौथा T20 मुकाबला अब हार्दिक पांड्या के लिए भी खुद को फिर से साबित करने का सुनहरा अवसर होगा। भारतीय फैंस को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं और हर कोई चाहता है कि वह अपने पुराने आक्रामक अंदाज में मैदान पर उतरें। इसके बाद दोस्तों, प्लेइंग 11 में 7वें नंबर पर एक बार फिर से अक्षर पटेल को मौका दिया गया है। दोस्तों, अगर हम अक्षर पटेल की बात करें तो वह भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में गिने जाते हैं, लेकिन इस सीरीज में उनका प्रदर्शन अब तक उम्मीदों के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए मुकाबलों में वह बल्ले से कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए और केवल छोटे छोटे स्कोर बनाकर अपना विकेट गंवाते रहे। भारतीय टीम को उनसे मुश्किल समय में जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद थी, लेकिन अब तक वह उस भरोसे पर पूरी तरह खरे नहीं उतर सके हैं। इतना ही नहीं, आयरलैंड के खिलाफ भी उनके बल्ले से कोई प्रभावशाली प्रदर्शन देखने को नहीं मिला, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर लगातार उनके चयन को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इसके बावजूद टीम प्रबंधन और कोच गौतम गंभीर ने उन पर अपना भरोसा बरकरार रखा है और चौथे T20 मुकाबले के लिए एक बार फिर उन्हें मौका दिया गया है। यह फैसला साफ बताता है कि टीम अभी भी मानती है कि अक्षर पटेल किसी भी समय अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से मुकाबले का पूरा रुख बदल सकते हैं। अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने भारत के लिए अब तक 99 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 746 रन बनाए हैं। इसके साथ ही गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए 101 विकेट भी अपने नाम किए हैं। यही रिकॉर्ड साबित करता है कि अक्षर पटेल सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि गेंदबाजी से भी टीम को जीत दिलाने की क्षमता रखते हैं। अब चौथा T20 मुकाबला उनके लिए बेहद अहम साबित होने वाला है, क्योंकि अगर इस बार भी वह बल्ले और गेंद दोनों से प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे तो उनकी जगह पर खतरा बढ़ सकता है। वही दोस्तों, इसके बाद प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती को बाहर करके उनके जगह पर कुलदीप यादव की वापसी कराई गई है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि वरुण चक्रवर्ती का प्रदर्शन इस सीरीज में अब तक बिल्कुल भी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा है और यही वजह है कि टीम प्रबंधन ने आखिरकार बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तीसरे T20 मुकाबले में भी उनसे काफी उम्मीदें थीं,
लेकिन वह अपनी गेंदबाजी से कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ सके। उन्होंने अपने पूरे 4 ओवर के स्पेल में 35 रन खर्च किए और एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाए। ऐसे समय में जब भारतीय टीम को बीच के ओवरों में विकेट निकालने वाले गेंदबाज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उनका विकेट नहीं लेना टीम पर भारी पड़ गया। लगातार फीके प्रदर्शन के बाद चयनकर्ताओं ने अब बड़ा दांव खेलते हुए उनकी जगह अनुभवी स्पिनर कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया है। दोस्तों, कुलदीप यादव ऐसे गेंदबाज हैं जो अपनी रहस्यमयी स्पिन और शानदार नियंत्रण से किसी भी मजबूत बल्लेबाजी क्रम को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं। अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने भारत के लिए अब तक 54 मुकाबले खेले हैं और 95 विकेट अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 17 रन देकर 5 विकेट हासिल करना रहा है, जो अपने आप में बेहद शानदार और यादगार रिकॉर्ड माना जाता है। यही आंकड़े बताते हैं कि कुलदीप यादव बड़े मुकाबलों में मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। अब चौथा T20 मुकाबला उनके लिए भी खुद को दोबारा साबित करने का सुनहरा अवसर होगा। अगर उन्होंने अपनी फिरकी का जादू चला दिया तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए क्रीज पर टिकना बिल्कुल आसान नहीं होगा। भारतीय फैंस को भी उनसे काफी बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि वह लंबे समय से टीम के सबसे भरोसेमंद स्पिन गेंदबाजों में शामिल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, इस प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर हर्षित राणा को एक बार फिर शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर हम हर्षित राणा की बात करें तो इस समय उनका प्रदर्शन भी लगातार सवालों के घेरे में बना हुआ है। पिछले कुछ मुकाबलों में वह अपनी गेंदबाजी से वैसा असर नहीं छोड़ पाए हैं जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद टीम प्रबंधन लगातार उन पर भरोसा दिखा रहा है और उन्हें एक के बाद एक मौके दिए जा रहे हैं। यही बात अब क्रिकेट प्रेमियों के बीच चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन चुकी है। कई फैंस का मानना है कि जब दूसरे खिलाड़ियों को 1 या 2 खराब प्रदर्शन के बाद बाहर कर दिया जाता है तो फिर हर्षित राणा को लगातार अवसर क्यों मिल रहे हैं। अगर उनके अब तक के अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने भारत के लिए 14 मुकाबले खेले हैं और कुल 16 विकेट हासिल किए हैं। यह रिकॉर्ड ठीक जरूर कहा जा सकता है, लेकिन इतना प्रभावशाली भी नहीं है कि लगातार खराब प्रदर्शन के बावजूद टीम में उनकी जगह पूरी तरह सुरक्षित मानी जाए। हालांकि टीम प्रबंधन का मानना है कि हर्षित राणा के पास अतिरिक्त गति, आक्रामक सोच और मुश्किल समय में विकेट निकालने की क्षमता मौजूद है, इसलिए उन्हें लगातार मौके दिए जा रहे हैं। अब सारी जिम्मेदारी खुद हर्षित राणा के कंधों पर आ चुकी है, क्योंकि अगर इस बार भी वह अपनी गेंदबाजी से प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे तो आगे उनकी जगह पर बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ अगर उन्होंने चौथे T20 मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करते हुए शुरुआती और महत्वपूर्ण विकेट निकाल दिए तो वही आलोचक उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। भारतीय फैंस भी अब केवल वादे नहीं बल्कि मैदान पर प्रदर्शन देखना चाहते हैं। यही कारण है कि चौथा T20 मुकाबला हर्षित राणा के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। वही दोस्तों, इसके बाद प्लेइंग 11 में 10वें नंबर पर अर्शदीप सिंह को एक बार फिर से मौका दिया गया है। दोस्तों, अगर हम अर्शदीप सिंह की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं कि वह भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में से एक हैं। अपनी शानदार स्विंग, सटीक लाइन लेंथ और दबाव वाले मौकों पर विकेट निकालने की क्षमता के कारण उन्होंने कई बार टीम इंडिया को यादगार जीत दिलाई है। हालांकि इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए तीसरे T20 मुकाबले में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत रहा। उन्होंने अपने पूरे 4 ओवर के स्पेल में 36 रन खर्च किए और एक भी विकेट हासिल नहीं कर सके। ऐसे समय में जब भारतीय टीम को शुरुआती विकेटों की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उनका खाली हाथ लौटना टीम पर भारी पड़ गया। इसके बावजूद टीम प्रबंधन ने उन पर अपना भरोसा बरकरार रखा है, क्योंकि बड़े खिलाड़ी एक खराब मुकाबले से नहीं बल्कि लंबे समय तक किए गए प्रदर्शन से पहचाने जाते हैं। अगर अर्शदीप सिंह के अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने भारत के लिए अब तक 89 मुकाबले खेले हैं और 134 विकेट अपने नाम किए हैं।
यही नहीं, वह भारत की ओर से T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों में भी शामिल हैं। उनके शानदार रिकॉर्ड से साफ पता चलता है कि वह किसी भी बल्लेबाजी क्रम को अपनी स्विंग और सटीक गेंदबाजी से मुश्किल में डाल सकते हैं। अब चौथा, T20 मुकाबला उनके लिए भी शानदार वापसी करने का सुनहरा अवसर होगा। भारतीय फैंस को पूरी उम्मीद है कि वह नई गेंद से इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर शुरुआत से ही दबाव बनाएंगे और अपनी घातक गेंदबाजी से लगातार विकेट निकालेंगे। इसके बाद दोस्तों, प्लेइंग 11 में 11वें नंबर पर प्रिंस यादव को बाहर करके उनके जगह पर भुवनेश्वर कुमार को मौका दिया गया है। दोस्तों, अगर हम प्रिंस यादव की बात करें तो उन्होंने बहुत कम समय में अपनी तेज गेंदबाजी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पिछले मुकाबले में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए विरोधी बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा और अपनी धारदार गेंदबाजी के दम पर 2 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए। यही वजह है कि कई क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद थी कि उन्हें लगातार मौका मिलेगा, लेकिन टीम प्रबंधन ने अलग सोच के साथ बड़ा फैसला लिया और प्रिंस यादव को प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया। अगर उनके अब तक के अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए केवल 2 मुकाबले खेले हैं और इन 2 मैचों में ही कुल 5 विकेट हासिल करके अपनी प्रतिभा का शानदार परिचय दिया है। इतने कम मुकाबलों में ऐसा प्रदर्शन किसी भी युवा गेंदबाज के लिए बेहद शानदार माना जाता है। इसके बावजूद चयनकर्ताओं ने अनुभव को प्राथमिकता देते हुए उनकी जगह अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को टीम में शामिल किया है। दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार भारतीय क्रिकेट का ऐसा नाम है जिसने अपनी सटीक लाइन लेंथ, घातक स्विंग और शानदार नियंत्रण से कई बड़े बल्लेबाजों को परेशान किया है। अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने भारत के लिए अब तक 87 मुकाबले खेले हैं और 90 विकेट अपने नाम किए हैं। नई गेंद से विकेट निकालना उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है और यही कारण है कि टीम प्रबंधन ने इस अहम मुकाबले के लिए एक बार फिर उनके अनुभव पर भरोसा जताया है। अब चौथा, T20 मुकाबला भुवनेश्वर कुमार के लिए खुद को फिर से साबित करने का बड़ा अवसर होगा। भारतीय फैंस को उनसे शानदार वापसी की उम्मीद है और हर कोई चाहता है कि वह अपनी खतरनाक स्विंग गेंदबाजी से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को शुरुआत से ही मुश्किल में डाल दें। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि भुवनेश्वर कुमार इस सुनहरे मौके का कितना शानदार फायदा उठाते हैं और क्या अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से भारतीय टीम को यादगार जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा पाते हैं। तो दोस्तों, तीसरे T20 के लिए आपको यह प्लेइंग 11 कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।